हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टूलबॉक्स मीटिंग यानी कि क्या होता है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि टूलबॉक्स मीटिंग को जो है आप अपने वर्क प्लेस में यानी कि जो है आपके साइट पर कैसे कंडक्ट कर सकते हो उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टूलबॉक्स टॉक मीटिंग को जो है आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो उसके जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग होती है इसको कंडक्ट करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट ये होता है कि अगर हम साइट पर वर्क प्लेस में जो है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग अगर कंडक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वर्क प्लेस में क्या हजार्ड्स है उसके बारे में जो है यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज है उन सबके बीच में जो है सेफ्टी कल्चर जो है हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पर जो पॉइंट है वो है कि कम्युनिकेशंस और जो कोलैबोरेशंस है उसको जो है आप यहाँ पर इनहांस कर सकते हो। जैसे कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के दौरान जो है आप एम्प्लॉयज के साथ में जो है यहाँ पर बात कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो, उनके अगर कोई क्यूरीज है तो वो भी जो है आप वहां पर जान सकते हो। यानी कि यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है दोनों के बीच में, यानी कि जो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग जो है जो दे रहा है जो सेफ्टी पर्सन्स है उनके बीच में और जो वहां पर जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में जो है यहाँ पर अच्छा खासा जो है कम्युनिकेशन जो है वो बन जाता है। उस कम्युनिकेशन को जो है आप यहाँ पर इनहांस कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि एम्प्लॉय का जो एंगेजमेंट है और जो मोरल है वो आप यहाँ पर जो है इंप्रूव कर सकते हो। अब जैसे कि जो भी पर्सन्स वहां पर जो है काम कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो उसके बारे में जो है आप यहाँ पर टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के जरिए जो है उनको इन्फॉर्मेशन देते हो। तो उनकी जो सेफ्टी है वहां पर जो है कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जो है आप वहां पर जो है उनको जागरूक करते हो। तो इसके थ्रू जो है वहां पर एम्प्लॉय भी जो है वो वहां पर जो है सेटिस्फैक्शन हो जाता है, मोटिवेट होता है कि उनके ऊपर जो है यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है और ओवरऑल जो है प्रोडक्टिविटी भी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसके थ्रू जो है आप यहाँ पर एम्प्लॉय का एंगेजमेंट और मोरल भी जो है आप यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हो टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के जरिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सक्सेसफुल अगर आपको जो है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग अगर कंडक्ट करनी है तो उसके लिए जो है आपको प्री प्लान करने की जरूरत होती है। यानी कि इसके लिए जो है आप क्या प्लानिंग कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो है जो भी रिलेवेंट सेफ्टी टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करना जो है काफी जरूरी है। यानी कि जैसे कि कोई अगर ऊंचाई पर अगर काम कर रहा है, कोई जो टीम है जो आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हो, तो उन टीम को जो है आपको उस वर्क एट हाइट के बारे में जो है जागरूक करना जरूरी होता है। तो वो जो है आपका यहाँ पर जो है वर्क एट हाइट जो है वो यहाँ पर जो है आपका सेफ्टी टॉपिक जो है वो बन जाता है। और वर्क एट हाइट जो है वो आपका यहाँ पर सेफ्टी टॉपिक जो है वो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके बाद जो है आपको इसके बारे में जो है एजेंडा जो है, क्या आपका जो एजेंडा रहने वाला है वो जो है आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। अब एजेंडा जैसे कि आपको जो है इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, यानी कि किस लोकेशन में जो है वर्क एट हाइट का जो है यहाँ पर काम जो है वो चलने वाला है, वहां पर उस लोकेशन में जो है और कोई दूसरे जो है वो हजार्ड्स है क्या, या फिर दूसरी कोई टीम वहां पर काम कर रही है क्या, वर्क एट हाइट के अलावा और दूसरा कोई मल्टीपल एक्टिविटी वहां पर हो रही है क्या, और कोई जो है वहां पर विजुअल एड्स हो। तो ये जो है आपको इसके बारे में जो है रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करनी होगी। इस तरीके से जो है आपको आपका जो है एजेंडा यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है एप्रोप्राइट जो है डिलीवरी आपकी मेथड कैसी रहने वाली है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। अब डिलीवरी मेथड यानी कि जब आप टूलबॉक्स टॉक जो है वो कंडक्ट कर रहे हो तो वो जो है वो कैसे कर रहे हो, यानी कि कोई प्रेजेंटेशंस के माध्यम से जो है आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो क्या, या फिर डायरेक्ट जो है उनके साथ डिस्कशंस करके जो है आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कर रहे हो क्या, या फिर कोई वीडियोस के माध्यम से जो है आप टूलबॉक्स टॉक मीटिंग कर रहे हो क्या, या फिर कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है क्या। तो जो भी आपका एप्रोप्राइट जो डिलीवरी मेथड्स है उसको आपको जो है चूज करना काफी जरूरी है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है कि आपको जो है एम्प्लॉय को जो है उन एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन के लिए जो है आपको अपॉर्चुनिटी देनी है। अब जैसे कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग के दौरान जो है खाली आपको ही नहीं बोलना है, बल्कि आपका जब कोई जो आपका जो टॉपिक है वो उन लोगों को समझा है कि नहीं समझा, या फिर जो है उनके मन में कोई उसके बारे में जो है कोई क्वेश्चंस है क्या, तो ऐसे जो है आप यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है पार्टिसिपेशन जो है कर सकते हो। यानी कि उनको जो है आप पूछ सकते हो कि आपके मन में जो है कोई यहाँ पर जो है डाउट्स है क्या, तो इसके थ्रू जो है आप उनका जो है यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए जो है उनको आपको जो है अपॉर्चुनिटी देनी है। तो इस तरीके से जो है अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका जो है
जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग है वो सक्सेसफुली जो है अच्छे से हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी आप टूल बॉक्स टॉक मीटिंग जो है आपके साइट पर कंडक्ट करते हो तो कुछ जो है ऐसे कुछ कॉमन चैलेंजेस जो होते हैं जिसको जो है आपको फेस करना पड़ सकता है। अब सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के लिए जो है आपके पास काफ़ी कम समय होता है, यानी कि 5 मिनट्स हो या फिर जो है 10 मिनट जो है मैक्सिमम जो है आपको दिए जाते हैं आपके मैनेजमेंट की ओर से कि इस 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में ही जो है आपका जो टॉपिक्स है वो आपको जो है एक्सप्लेन करना है। सेकंड जो है आपको चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो है कि एम्प्लॉय का जो है यहाँ पर डिसइंटरेस्ट रहना, यानी कि इनका इंटरेस्ट नहीं रहना, क्योंकि रोज रोज जब आप जो है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो तो कुछ जो ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो है यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रहता है, या फिर जब अगर आप टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट करते हो तो आपकी जो डिलीवरी है वो अच्छे से आप नहीं करते हो, यानी कि आपकी जो है कम्युनिकेशन जो स्किल है वो वहां पर जो है सही नहीं है, आप जो है लोगों को वहां पर जो है एंगेज नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से जो है उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये भी जो है चैलेंज आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। थर्ड जो है जो चैलेंज आप देख सकते हो वो है लैंग्वेज का और कल्चरल बैरियर्स का। जैसे कि आप इंडिया की अगर हम बात करें तो जहां पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पर जो है अलग अलग जगह से जो है वर्कर्स या फिर जो एम्प्लॉयज है वो काम करने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आप अगर हिंदी में बात कर रहे हो तो जैसे कि कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं उनको जो है ठीक से हिंदी भी नहीं आती है, या फिर जो है कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं कि जो है दूसरी जो लैंग्वेज है वो प्रेफर करते हैं, तो वो जो है लैंग्वेज बैरियर भी जो है वो आपको यहाँ पर चैलेंज जो है देखने को मिल सकता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है कि आपको जो है अगर आप एड्रेस करते हो जो भी सेंसिटिव या फिर कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स है उसको, तो उसको जो है आपको ध्यानपूर्वक जो है वो बातें जो है उनके सामने में रखनी है, और वो जो है रिस्पेक्टफुली जो है आपको उनको बताना है, क्योंकि अगर जो है जो भी सेंसिटिव पॉइंट है या फिर कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक जब आप छेड़ते हो तो उसकी वजह से जो है वहां पर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो ये जो चैलेंजेस है वो आपको जो है फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग को जो है उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको जो है आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप जो है टूल बॉक्स टॉक मीटिंग करते हो तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आप जो भी टॉपिक जो है डिलीवर कर रहे हो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के जरिए, तो वो जो है वो सही से जो है लोगों तक पहुंच रहा है क्या। अब वो आपको कैसे पता होगा कि जो भी वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स है उनसे जो है आपको फीडबैक कलेक्ट करना होगा, यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के बाद जो है आपको जो है उनको पूछना होगा कि ये जो मीटिंग थी इसके बारे में जो भी पर्टिकुलर आपने टॉपिक यहाँ पर चूज किया होगा जैसे कि वर्क एट हाइट का, तो इसके बारे में जो है आपको पता चला है क्या, या फिर जो है यानी कि उनका जो है फीडबैक जो है आपको यहाँ पर जो है उनसे जो है कलेक्ट करना है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो है जो भी इंसिडेंट रेट है, जैसे कि डे बाय डे जब आप टूल बॉक्स टॉक मीटिंग करते हो इसलिए करते हो कि ताकि लोग जो है यहाँ पर जागरूक हो सके, वो अवेयर हो सके, उनका जो है नॉलेज इंक्रीज हो सके। अब इसके थ्रू जो है जो भी साइट का जो इंसिडेंट रेट है उसमें जो है चेंजेस होने चाहिए, तो उसको जो है आपको मॉनिटर करने की जो है वो जरूरत है। तो इसके थ्रू भी जो है आपका जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग है वो इफेक्टिव वहां पर हो रहा है क्या, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो है एम्प्लॉय का जो नॉलेज है और उनको जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एसेस करना है, यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग जब भी आप कंडक्ट करते हो तो आपको जो है कुछ क्यूज के जरिए जो है उनको जो है आप वहां पर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो आपने जो भी यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं वो उनको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, यानी कि इसके थ्रू जो है आप यहाँ पर एम्प्लॉय का जो है नॉलेज और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एसेस कर रहे हो। फिर उसके बाद का फोर्थ पॉइंट है कि जब भी आपको लगता है कि जो भी आपने कंटेंट यहाँ पर मीटिंग में जो है जो आप बता रहे हो, तो अगर ऐसा लग रहा है, यानी कि आपको जो है कोई ऐसा फीडबैक आया है कि जो आप बता रहे हो उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो आपको जो है जो भी आपका वहां पर मीटिंग का जो कंटेंट रहेगा तो उसको रिव्यू और रिवाइज करने की जो है जरूरत रहेगी। तो ये जो है ये चारों पॉइंट्स की मदद से जो है आपका जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग है इसके इफेक्टिवनेस को जो है आप यहाँ पर इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो टूल बॉक्स टॉक मीटिंग यानी कि क्या होता है और इसको जो है आप साइट पर जो है प्रैक्टिकली जो है कैसे कर सकते हो उसके बारे में। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको जो है यहाँ पर एक वीडियो जो है वो दिखाने वाला हूँ, जिसके थ्रू जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग यानी कि क्या होता है, इसका जो है मेन पर्पस क्या होता है और उसको जो है आप कैसे कंडक्ट कर सकते हो आपके साइट पर, और कौन सी जो ऐसी चीजें हैं जिसका जो है आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टूल बॉक्स मीटिंग यानी कि होता क्या है। टूल बॉक्स मीटिंग इसे टूल बॉक्स टॉक भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे टीबीटी कहते हैं। और ये टीबीटी जो है ये इनफॉर्मल सेफ्टी मीटिंग होती है।
जिसमें जो भी जॉब आप कर रहे हो उसके रिलेवेंट कोई सेफ्टी जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाता है। जैसे कि उस वर्क प्लेस में क्या हजार्ड है और उस जॉब को हैंडल करने के लिए हमें कौन सी सेफ्टी वर्क प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, ये हम उसमें डिस्कस करते हैं। खास तौर से जब टीबीटी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, यानी कि ये जो टीबीटी है ये हमें 5 मिनट या फिर 10 मिनट में ख़त्म करनी होती है। और ये जो टीबीटी है ये कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले उस जॉब पर कंडक्ट की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टूलबॉक्स मीटिंग यानी कि क्या होता है। तो टूलबॉक्स टॉक कंडक्ट करने से पहले जो भी पर्सन्स वो टूलबॉक्स टॉक को डिलीवर कर रहा है उसको कुछ बातें पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि उस वर्क साइट पे सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जॉब वहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उस वर्क साइट पे, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जॉब वहाँ पर हो रहा है यानी कि जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है उस एक्टिविटी में क्या हजार्ड्स है और क्या रिस्क है ये भी आपको उसमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी में जो भी हजार्ड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है तो प्रीवियस डे यानी कि जो बीता हुआ कल है उस टाइम में किसी वर्कर ने वो काम के दौरान कोई मिस्टेक तो नहीं की है, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है, जो भी जॉब वहाँ पर हो रहा है उसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सी मशीनरीज का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जॉब के दौरान या फिर एक्टिविटी के दौरान कोई चेंजेस तो उसमें हो नहीं रहे हैं या फिर उस प्रोसेस में कोई चेंजेस करना तो नहीं है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उस एक्टिविटी में उस जॉब में कोई इंजुरी या फिर नियर मिस केस या फिर एक्सीडेंट केस हुआ तो नहीं है इसके पहले, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें जब आपको अच्छे से पता हो तभी आप अच्छे से टूलबॉक्स मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। चलिए अब कंसीडर करते हैं कि ये सारी जो बातें हैं वो आपको पता है, लेकिन अब टीबीटी हमने कैसे कंडक्ट करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो टीबीटी है जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डिलीवर करते हो, यानी कि इसकी कहीं पर फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कि आपको जो है वो टीबीटी इस प्रकार स्टार्ट करनी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको ये जो टीबीटी है वो किस तरह कंडक्ट करनी है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी डिलीवर कर रहे हो, यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो सेफ्टी टॉपिक है उसको आप डिलीवर कर रहे हो और उसके बारे में वर्कर को बता रहे हो, तो वो जो सारी बातें हैं वो वर्कर तक पहुँच रही है या नहीं पहुंच रही है, उनको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, वो आपको इंश्योर करना है। तभी जो है वो आपकी टीबीटी जो है वो सक्सेस हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप टीबीटी दे रहे हो और सामने वाला जो है उसको सुन नहीं रहा है या फिर वो सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो टीबीटी है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हो तो बस आपको अपने पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है और साथ ही में ये समझना है कि जो भी आप बातें बता रहे हो वर्कर्स को टीबीटी के दौरान, वो सारी बातें जो है वो उन तक पहुंच रही है और उनको समझ में आ रहा है। तो चलिए मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताता हूं, उसके जरिए अगर आप टीबीटी स्टार्ट करोगे तो वो जो आपकी टीबीटी है वो इफेक्टिव टीबीटी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप टीबीटी की शुरुआत कर रहे हो तो आपको ग्रीटिंग के साथ में टीबीटी की शुरुआत करनी है, यानी कि गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं आप सब, इस प्रकार जो है वो आपको टीबीटी की शुरुआत करनी है। तो आपने स्टार्ट कर लिया गुड मॉर्निंग से। फिर उसके बाद जो है आपको बताना है कि सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंस है। उसमें आप बता सकते हो कि सेफ्टी जो है वो आप ही के लिए है, आपके परिवार वालों के लिए है। मतलब आप जब काम कर रहे हो, अगर आप सेफली काम करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। अगर आपने कोई भी शॉर्टकट ली जिसकी वजह से आप इंजर हो जाते हो तो आपको तो इंजरी होगी ही होगी, लेकिन आपके साथ साथ आपके घर वाले भी परेशान होंगे। तो बस आपको ये बताना है कि कोई भी शॉर्टकट ना लें कि जिसकी वजह से आपका नुकसान हो। तो इस प्रकार आपको जो है सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी जॉब वो करने वाले हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो जॉब है, ये जो एक्टिविटी है, इसमें कौन से हज़ार्ड आ सकते हैं और इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये सारी बातें जो है आपको उनको बताना है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रीवियस डे किसी वर्कर ने उस एक्टिविटी के दौरान कोई गलत काम तो नहीं किया है, उसके बारे में आपको वो चीज़ बतानी है। और वो चीज़ आपको इसलिए बतानी है ताकि जो वर्कर ने गलती की है वो गलती दोबारा कोई दूसरा बंदा नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको वो चीज़ डिस्कस करनी है। फिर उसके बाद आपको ये भी डिस्कस करना है कि प्रीवियस डे अगर कोई नियर मिस केस हो गया या फिर एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इंसिडेंट हुआ हो तो उसके बारे में भी आपको वर्कर के साथ डिस्कस करना है। और वो इसलिए डिस्कस करना है ताकि वो जो नियर मिस हुआ हो या फिर इंसिडेंट हुआ हो वो दोबारा ना हो। फिर उसके बाद आपको पीपीई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी वर्कर साइट पर काम करता है तो कंटिन्यूस जब वो पीपीई पहनता है तो थोड़ी देर के लिए वो पीपीई निकाल लेता है और उसी वक्त जो है कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि पीपीई कितना ज़रूरी है। और कोई पर्सन्स काम करते करते अगर थक गया है तो उनको आपको बताना है कि आपको जो प्रॉपर शेड है वहाँ पर जाके रेस्ट करना है, ना कि कोई भी पीपीई आपको वर्क साइट पर नहीं निकालना है। फिर उसके बाद आप और एक चीज़ कर सकते हो कि जब भी आप जॉब को मॉनिटर करते हो और देखते हो कि कोई जो पर्सन्स है वो अच्छे से काम कर रहा है, उसका काम के प्रति बिहेवियर अच्छा है, तो आपको सबके सामने में उसको अप्रिशिएट भी करना है। ऐसा करने से बाकी सभी वर्कर को मोटिवेशन मिलेगा। और फिर जब आपने ये सारी बातें बता दी तो फिर उसके बाद आपको वर्कर को बताना है कि हमारे साइड पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए हम जो जो भी कर रहे हैं उसके प्रति अगर आपके कोई अगर सुझाव हो, कोई सजेशंस हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो, ताकि आपकी जो सजेशंस है वो भी हम साइट पर इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से हम इंजरी फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अगर आप टीबीटी कंडक्ट करते हो तो वो आपकी टीबीटी जो है वो इफेक्टिव हो सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप टीबीटी कंडक्ट कर रहे हो तो जो भी पॉइंट्स आप बता रहे हो वो सामने वाले तक पहुंच रही है और वो सारी बातें उनको समझ रही है। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि जब आप उनको क्वेश्चंस करोगे और वो करेक्ट आंसर अगर उनका दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जो भी बातें आप बता रहे हो वो सारी बातें उनको समझ में आ रही हैं। तो ये बेस्ट वे होता है टीबीटी कंडक्ट करने का। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग यानी कि क्या होता है, इसके जो है क्या बेनिफिट्स है। फिर उसके बाद हमने जाना है कि कोई भी अगर इफेक्टिव अगर आपको जो है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग अगर आपको जो है साइट पर अगर कंडक्ट करनी है तो वो जो है आप कैसे कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमने जाना है कि टूलबॉक्स टॉक मीटिंग को जो है आप आपके साइट पर वर्क प्लेस में जो है कैसे कंडक्ट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।